ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए बस इतना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ की जो वैकेंसी आई है, इसमें अब फाइनल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब समय कम बच गया है, एक सप्ताह का समय है, 18 को एग्जाम है, तो इसमें कौन सी बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए बहुत लोगों की अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, पेमेंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्व हो जाएगा। आज हालांकि 10 तारीख लास्ट डेट है, मगर यदि डेट को बढ़ाया जाता है देन आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। उसमें आप लॉन्ग सिलेबस जो मैंने वीडियो बनाया था उसको फिर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन यदि 18 को एग्जाम होती है उस कंडीशन में यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक तो एसीएफ की है, दूसरी आपकी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की है। दोनों की सिलेबस लगभग सेम है, हालांकि एक लेवल 6 की पोस्ट है, एक लेवल 9 की पोस्ट है। एसीएफ वाला लेवल 9 की पोस्ट है, हायर पोस्ट है वो, तो उसमें थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई वाला पूछेगा, थोड़ा हाई रहेगा, मगर लगभग सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस भी सिमिलर ही है। अंतर क्या है, देखिए रेंज ऑफिसर में क्या किया है, सब में यहाँ पे जैसे 20 है, ये भी 20 है, 20 है, ये 20 है, ये साइंस वाला भी 20 ही के कर दिया है, ये रेंज ऑफिसर वाला में। और ये जो आप देख पा रहे हैं व्हाइट वाला में, ये आपकी एसीएफ की है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका क्या कर दिया है, ये 20 को घटा के 15 कर दिया है और ये 20 को बढ़ा के 25 कर दिया है, लेकिन सिलेबस वही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपको कौन सा बुक को यहाँ पे यूज करना चाहिए। और इसकी टेस्ट सीरीज एनालाइज पूरी ऐप में उपलब्ध है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, आपके पास समय नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री ही आप अभी देखिए। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, तो आपके पास देखिए बहुत सारी बुक्स होंगी, यदि आपके पास कोई बुक्स है तो मॉडर्न हिस्ट्री उससे करिए। यदि ये बुक आपके पास है तो इससे भी कर सकते हैं। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बुक आपके पास ल्यूशन वगैरह भी है तो भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये बुक अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाली है, इसमें थोड़ा थ्योरी भी दिया हुआ है, तो इसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से उठा के खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपको लगभग इससे आप यदि मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो आपने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ाई होगा, है ना, ऐसा तो नहीं कि 5 दिन में कोई एग्जाम निकल जाए, मगर कोशिश करिए इससे आप पढ़ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी में कुछ चुनिंदा चैप्टर हैं जिस पे आप बात करेंगे, उसको आप जरूर करिएगा। जैसे ज्योग्राफी की कोई भी आपके पास बुक है, चाहे ये बुक है, क्राउन की है, ल्यूसेंट की है, कोई भी है, आपको क्या करना है, सर्टेन टॉपिक को पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है भाई, तो नदी पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैंने जो टेस्ट सीरीज जो दिया है ना, पहले सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज पढ़ कर लगाइएगा आप। ठीक है, और उम्मीद करते हैं टेस्ट सीरीज से आपके प्रश्न जो हैं ज़्यादातर आपको वहाँ से आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि करंट अफेयर का प्रश्न जो है जरूर उससे जो है आपसे उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से लगाइए उसको। उसके बाद की मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, नदी मतलब रिवर आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको, क्योंकि नदी से प्रत्येक बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस बार भी जरूर आएंगे, तो नदी हो गया। उसके बाद माउंटेन जो रेंज है, माउंटेन रेंज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है माउंटेन रेंज। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है 10 तक की, 8, 9, 10 तक की आप देख लीजिएगा, तो माउंटेन रेंज हो गया। तो यहाँ पे माउंटेन रेंज अच्छे से कर लीजिएगा, ये 2 चैप्टर हो गया। उसके बाद कुछ है जैसे कि आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब जैसे मेंटल है, क्रोड है, इसके बारे में अच्छे से कर लीजिए। ये 3 चैप्टर्स हो गए। उसके अलावा और भी कोई आप चैप्टर यदि करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को पहले आप खत्म करिए। ठीक है, इससे आप देखिएगा कि सवाल बहुत सारे आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी पे। देखिए पॉलिटी के लिए क्या करेंगे, तो पॉलिटी के लिए संविधान वाला जो पोर्शन है, मतलब हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले उसको करिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर्स में क्या करना, फंडामेंटल राइट करना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो मैं चैप्टर बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करिएगा। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, सब में रहता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब आपको मालूम है कि ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग संविधान का भाग 3 है। तो फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, उसको कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें आपका जो है आपको कर लेना है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, जिसमें राज्य कैसे बनता है। ठीक है, आर्टिकल 1 में तो ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है,
तो आर्टिकल 1 से 4 तक आप कर लीजिएगा, जिसमें 3 आर्टिकल 2 नंबर, आर्टिकल 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 1 में तो वही बातें लिखी गई हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। 2-3 में आपको मालूम है कि ये बताया गया है कि कैसे नए राज्य बनते हैं, ठीक है, और कैसे नाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी भी कर सकते हैं, मगर फंडामेंटल राइट, संविधान कैसे बना था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी। आपका जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, प्रस्तावना अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे प्रस्तावना से संबंधित कुछ सवाल भी मैं बता देता हूँ। जैसे पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो कैसे बना है, ये किसका पार्ट है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है उसी का पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो संविधान के बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है उसी से क्या बना, तो उसी से जो है उसी के जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसी को उठा के प्रियम्बल बना दिया। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव, उसको हिंदी में बोलते हैं, कि संविधान हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ये बातें उसमें लिखी गई थी। उसमें से जो महत्वपूर्ण अंश है, पॉइंट है, उसको उठा के क्या बना दिया गया, तो जो है हमारा प्रियम्बल बना गया। ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद प्रियम्बल में जो संशोधन हुए हैं अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसको अच्छे से कर लीजिए। तो पॉलिटी में आप इतना कर लेते हैं, आपके पास और समय मिलता है तो करिए, मगर इतना जरूर करिए। पंचायती राज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये वाला पार्ट अच्छे से कर लीजिए, जो आपको मिलेगा संविधान का पार्ट 5 में और 6 में। ठीक है, पार्ट 5 डील्स विद द स्टेट्स, 10 स्टेट्स। ठीक है, एंड पार्ट 5 जो है वो द यूनियन बताता है, संघ, जिसमें आपका प्रधानमंत्री से लेकर संसद वगैरह सारा मिलेगा। उसके बाद पार्ट 6 जो है आपका क्या है, तो पार्ट 6 जो है 10 स्टेट्स, मतलब राज्य के बारे में, कि राज्य में हाई कोर्ट होगा, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, मंत्री परिषद होगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, बस इतना करिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी को आप अभी छोड़ दीजिए, समय नहीं है, आप पढ़ेंगे, आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आपका इकोनॉमिक्स यदि बैकग्राउंड है देन आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं रोकूंगा। अब है झारखंड का इतिहास, इसको कर डालिए अच्छे से। मैंने नोट्स दिए हैं, उसी को पढ़िए, थ्योरी वाला नोट्स पढ़िए। मैं एमसीक्यू भी आपके लिए एनालाइज प्रो ऐप में अपलोड कर दूंगा। ऐसे फिलहाल मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, तो टेलीग्राम में मैं दे रहा हूँ 9474106242 पे मैसेज करके भी ले सकते हैं, या मैं ऐप में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उतना डील करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ से मैं आपको मैंने ऑलरेडी थ्योरी जो है उसमें अपलोड कर ही दिया है, अब उसको पहले करिए अच्छे से। ठीक है, फिर एमसीक्यू में भी मैं उसमें दे दूंगा। चलिए अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है, करंट अफेयर्स जो है आपको करना है, और करंट अफेयर्स मेरी जो टेस्ट सीरीज है ना उससे कवर हो जाए, खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत ध्यानपूर्वक बनाया है। ठीक है, तो समझिए 20 है ना, तो लगभग 20 दिया हुआ है, तो 10 मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिया है, तो 200 तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। 200 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत चुन के मैंने दिया है। और ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स थोड़ा आप और देख लीजिए, हालांकि मैंने उसमें कवर करवा दिया है। तो स्पोर्ट्स में जैसे T20 देख लीजिए, वर्ल्ड कप जो हुआ था हमारा, उसके बाद अभी जो आपका पेरिस ओलंपिक है उसमें जो है मेन पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, कब कहाँ आयोजित हो रहा है, इस तरह की। अभी नया इवेंट है लेकिन इससे सवाल पूछने की संभावना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे। टेस्ट सीरीज आप यदि लगाए हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान क्या करेंगे, सामान्य विज्ञान में 25 क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट वाले को आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो ACF वाले को आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो है आपको करना यह है कि इसमें आप NCERT जो है यदि आप कर सकें तो NCERT 9 क्लास 9 और 10th की कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता देता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, आपको मोशन पढ़ लेना, फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ लेना है। ठीक है, ग्रेविटेशन में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देता है। ये पूछता है कि बताइए जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू क्या है। आपको मालूम है 6.67 × 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो यूनिट भी कई बार पूछ देता है, समझ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद आपका मोशन हो गया, उसके बाद आपकी बायोलॉजी में आइए। तो बायोलॉजी में आपको क्या मिलेगा,
तो आपको सेल कर लेना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका। उसके बाद टिश्यू कर लीजिए उत्तक, उसमें आपको बहुत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। परमानेंट टिश्यू, 2 टाइप की टिश्यू होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपको क्लास 9th की बुक में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है जैविक जो वर्गीकरण है, ठीक है, जो आपका जिसे हम कहते हैं कि हेरिडेटरी जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9 10th में से आई थिंक वो 10th में शायद मिलेगी, ठीक है, देख लीजिएगा, उसको आप देख लीजिए। ये 3 चैप्टर हुआ। उसके बाद साउंड थोड़ा सा देख लीजिए, सोनार वगैरह से सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो मैंने टेस्ट सीरीज में भी हालांकि उसमें ये क्वेश्चन दिया था सोनार वगैरह का, ठीक है। इतना कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, और क्या चैप्टर बचा, तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ जिससे सवाल हमेशा आते हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उससे जरूर सवाल आएंगे। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं एक आपको कुछ बता ही देता हूँ, हो सकता है यही वाला सवाल उठ के आ जाए, ठीक है, आ ही जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक आपने शायद पढ़ा भी होगा, ईंट पर नाच, ठीक है, ये एक क्या है, तो ये एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। क्या चीज का ट्रिक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन तो थॉमसन, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। पर पॉ फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम। नाच, नौ फॉर न्यूट्रॉन और चौ फॉर चैडविक, तो जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की है, ठीक है। तो इतना चैप्टर आप कर लीजिए, और उसमें क्लास 9 का और भी जो पहला 2 चैप्टर आपको मिलेगा, 3rd में शायद ये मिलेगा आपको, ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपका काम जो है ईजी हो जाएगा। इतना अब तो 7 दिन में और क्या करिएगा, बहुत है। कई लोग कमेंट करेंगे सर बहुत ज़्यादा बता दिए, कहाँ से होगा, आपने कुछ ना कुछ पहले जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और इन 7 दिनों का यूज़ करिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलता है ना, तैयारी नहीं हो पाती है, और 7 दिन भी मिल जाता है तो तैयारी बहुत भयानक हो जाती है, ठीक है। तो तैयारी करिए और कॉन्फिडेंट रखिए, जरूर आप एग्ज़ाम निकालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।